स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कवर कर रहे हैं और हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि उसी कंसेप्ट पे से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। सम ऑफ ऑड नंबर्स हमसे पूछा गया है कि ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, इवन होगा या ऑड नंबर्स होगा। तो हमने मान लो इसको ट्राई करके देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। हमने पहला ऑड नंबर लिया, हम लोगों ने 3 लिया, फिर दूसरा ऑड नंबर हमने लिया 5 लिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हमने 7 लिया, हमने फिर उसके बाद 11 लिया। ये दोनों ऑड नंबर है, इनको हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ रहा है, 18। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि हम जितने भी ऑड नंबर्स को, 2 ऑड नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उनका सम जो है हमेशा इवन नंबर आता है। दैट इज क्लियर। यहाँ पर 8 हमारा इवन नंबर है, 18 भी हमारा इवन नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, दैट इज इवन। क्लियर, बहुत इजी है। आप लोग जो जैसे पूछा गया उस तरीके से उसको ट्राई करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। वैसे ही मैंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स। जैसे हमने ऑड नंबर्स को ट्राई किया वैसे हम इवन नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। पहला हमारा इवन नंबर, ये हमने क्या लिए थे, ऑड नंबर्स, और पहला हमारा इवन नंबर क्या हो गया, 6 ले लिया मान लो। फिर हमने दूसरा इवन नंबर मान लो 8 ले लिया। तो 6 + 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कोई भी इवन नंबर ले लिया, मान लो 2 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हमारा हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर इवन आता है, और अगर हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर जो है इवन नंबर ही आता है। 2 ऑड पे भी इवन और 2 इवन पे भी इवन। क्लियर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। यहाँ पर हमारा क्या था, सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, सम ऑफ एनी 3 ऑड नंबर इज इवन। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। पहला हमने सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हाँ ऑड नंबर पहला ऑड लिया 3, दूसरा ऑड लिया हमने 5 और तीसरा ऑड लिया हमने 7। जब हम इनको प्लस करेंगे 3 और 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 और 7 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर। ऐसे हम और इजी करके देख लेते हैं। मान लो हमने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, ये हमारे सारे ऑड नंबर्स है। इनको प्लस करेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 मिला के कितना हो गया, 9। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, हमने यहाँ पढ़ा था अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर इवन आता है, और अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो नहीं, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। जैसा हमें स्टेटमेंट में लिखा गया हम उसको वैसे ही ट्राई कर सकते हैं। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप उस चीज को ट्राई करके चेक कर सकते हो कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। हमने 2 ऑड नंबर्स लिए 5 और 7। उसके बाद क्या बोला, एंड 1 इवन नंबर। उसके बाद हम लोगों ने 1 इवन नंबर कौन सा ले लिया, सपोज 2 ले लिया। हमने जब इन 3 नंबर्स को ऐड किया तो हमारा क्या हुआ, 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 12, और 12 + 2 हमारा कितना हो गया,
14। तो इसका हमारा ऐड करके कितना आंसर आया 14। हमने ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखा, हमने लिया 3 हमारा ऑड नंबर होता है, फिर हमने लिया 5 भी हमारा ऑड नंबर होता है, और थर्ड हमें इन्होंने क्या बोला है 1 इवन नंबर। तो यहाँ पर हमारा हमने 1 इवन नंबर क्या ले लिया 4 ले लिया। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, इनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने देखा कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स में 1 इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है इवन नंबर ही आता है। ठीक है, वैसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा, हमने 3 + 5 यानी कि 2 ऑड नंबर्स में हमने 1 इवन नंबर ऐड किया, हमारा आंसर इवन नंबर ही आता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद उनको ट्राई करके चेक कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट बोली गई है वो सही है कि गलत है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब यहां पर आ गया प्रोडक्ट और ऑड नंबर्स, तो हमने यही ले लिया ऑड नंबर, मान लो 3 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, मल्टीप्लाई किया उसको 5 से, फिर हमने नया नंबर क्या लिया, हमने 3 5 के बाद ले लिया 7। हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर जो ऑड में आ रहा है कि इवन में आ रहा है। तो हमने लिया 3 5 15, और 15 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5 7 30, 5 7 35, उसके बाद 35, यहाँ आया 3 7 1 7, और यहाँ पर आ गया हमारा 105। तो आप बताओ 105 हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने 1 × 3 × 5 ले लिया, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 15 हमारा क्या है ऑड नंबर। तो इसको ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, कि 3 ऑड नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा वो ऑड ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। किसी भी नंबर को, इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट कभी भी ऑड नहीं आएगा, इवन ही आएगा। हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। एनी इवन नंबर, मैंने इवन नंबर लिया 8 को मैंने डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही मैंने नया नंबर लिया 2 को हमने 10 लिया, 10 को डिवाइड किया 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। देखा हम लोगों ने करके देखा, 2 को अगर हम 10 से कर रहे हैं, 10 हमारा क्या है इवन नंबर है, पर हमने जब उसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5। इसलिए हमें 2 या 3 एग्जाम्पल करके चेक कर लेना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि नहीं। इन्होंने बोला है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर को डिवाइड किया 2 से, तो जो क्वोशिएंट आ रहा है वो ऑलवेज ऑड। तो ऑलवेज ऑड वो नहीं हो सकता। इस वाली एक स्टेटमेंट में हमारा 5 जो है वो ऑड नंबर आ रहा है, इसको हमने किया तो वो हमारा इवन नंबर आ रहा है। अगर हम 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आता है, तो ये भी हमारे दोनों इवन नंबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो फॉल्स है। क्लियर? जितना आप लोग इसको एग्जाम्पल करके आप चेक करोगे उतना जल्दी और बिल्कुल सही हम आंसर इसका दे पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, तो उसमें मैंने पूरा क्लियर करके बताया था कि सारे जो नंबर्स हैं जो प्राइम होते हैं वो ऑड होते हैं, पर एक्सेप्ट कौन सा नंबर 2, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 जो है हमारा जो है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और नंबर इटसेल्फ दैट इज 2, इसलिए वो प्राइम नंबर है। पर 2 जो है हमारा इवन नंबर होता है, इसलिए जो है 2 जो है हमारा ऐसा नंबर है जो कि ऑड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, अगर यहाँ लिखा होता ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2,
तब हमारी स्टेटमेंट सही होती। पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑल इवन जो ऑल प्राइम नंबर्स है वो ऑड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 2 है एक ऐसा नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर तो है पर वो इवन नंबर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 प्राइम नंबर्स, हमने मान लो 2 प्राइम नंबर्स 3 ले लिया और 13 ले लिया, तो इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा 16 आता है, तो ये हमारा इवन नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर हम 23 और 13 को ऐड करते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36। तो हमने इन दोनों को देखा, नोटिस किया, हमारा आंसर आ रहा था इवन, पर इन्होंने बोला ऑलवेज इवन। तो ये स्टेटमेंट अगर हम दोबारा चेक करके देखें, हमको पता है कि हमारे इवन प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम 2 में ऐड करें एनी अदर प्राइम नंबर दैट इज 3, मैंने इसमें ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम 2 में अदर प्राइम नंबर को ऐड करें, हमने 23 ऐड किया तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 25, दैट इज नॉट एन इवन नंबर। तो हमने क्या नोटिस किया कि बाकी प्राइम नंबर्स को ऐड करने पे तो इवन नंबर आता है, पर अगर हम 2 से कोई प्राइम नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ऑड आता है, और 2 जो है इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो फिर ये वाली सॉरी तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया, पिछली स्टेटमेंट में किया कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब इन्होंने बोला गया है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब इवन नंबर हम पहले नंबर 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 2 हमारा इवन नंबर है, पर 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इन्होंने बोला है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है पर कंपोजिट नहीं है। 2 इज अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इसको भी फटाफट ट्राई करके देखते हैं। 2 इवन नंबर, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 8 आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आया। तो हमने क्या नोटिस किया कि कोई भी 2 इवन नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी हमारा इवन नंबर ही आता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रू फॉल्स सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इन स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। आपको पता ही है 13 और 31 प्राइम नंबर्स होते हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। अब इसमें अब क्या पूछा गया, नोटिस करो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 13 क्या है, 1 और 3 से बना है, और 31 भी हमारा किससे बना है, 1 और 3 से बना है, क्योंकि हमने नंबर को इंटरचेंज कर दिया। तो मतलब 1 और 3 से 2 डिजिट हमारे बने हैं 13 और 31, और दोनों के दोनों जो क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्लियर।
अब पूछा गया है कि फाइंड सच पेयर्स, ऐसे पेयर्स बताओ ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 और 100 तक ऐसे कितने पेयर बनते हैं जो सेम टू डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दे, उनको इंटरचेंज कर दे तो हमारा वो दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर्स हो। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक कैसे निकालने हैं मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर मैंने पहले से ही सिर्फ प्राइम नंबर्स 1 से लेके, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट्स का इन्होंने बोला तो मैंने 11 से स्टार्ट किया, 11 से लेके 100 से पहले 97 तक मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अब इसमें हम लोग ढूंढ लेंगे कि हमारे ऐसे दो के पेयर कौन से बन रहे हैं। पहला तो 13 और 31 जो इसमें दिया हुआ है, 13 और 31 हमको मिल गया। नेक्स्ट हमने देखा 17, और 17 को रिवर्स करेंगे तो 71 आएंगे। तो क्या हमारा 71 है, ये हमारा 71 आ गया और ये हमारा 17 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हम क्लियर कर लेंगे, चेक कर लेंगे फटाफट। 19 का उल्टा 91, 91 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसका रिवर्स करेंगे ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको करेंगे ये भी नहीं है, इसको अगर हम करके देखते हैं 37 तो ये हमारा 73, 37 को हमने रिवर्स किया तो हमारा कितना आ रहा है 73। इसका मतलब ये भी हमारा जो रिवर्स करने पे दोनों के दोनों का पेयर प्राइम नंबर आ रहा है। फटाफट आगे चेक कर लेते हैं। 41 तो नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा, 4 वाले तो होंगे नहीं, होंगे रिवर्स करेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 53 का 5 वाला भी हमारा नहीं होगा क्योंकि रिवर्स करेंगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 61 का 16 ये भी नहीं, 67 का रिवर्स 76 ये भी नहीं, तो ये दोनों तो हो गए। इसके बाद 79 का रिवर्स 97। तो हमने क्या देखा, एक हमारा 79 प्राइम नंबर है और उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा 97 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाली है, 11 से लेके 100 तक के पेयर वाले प्राइम नंबर जिनके 2 डिजिट्स हमारे सेम है और उनको रिवर्स करने पर भी दोनों मिला के प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 और 31 के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 एंड 71। इसके बाद क्या आएगा 31, सॉरी ये तो हो गया, हाँ 37 एंड 73। फिर इसके बाद कौन सा आया, इसके बाद 79 एंड 97। तो 4 पेयर बन गए, 4 पेयर, 39 33 17 71 37 73 79 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों मिला के हमारे इतने पेयर्स बन गए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से हमें लेस देन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, तो हमने क्या लिखा 2 3 5 7 11 13 एंड 17। उसके बाद सॉरी 19। तो 20 से लेस देन हमारे प्राइम नंबर्स ये हो गए। प्राइम नंबर के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स who have only 2 factors, the number itself and 1। अब कंपोजिट नंबर्स निकालते हैं तो अब इसके अलावा जितने भी हमारे नंबर 20 से नीचे हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। 2 3 के बाद आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, इसके बाद आ गया 8, 8 के बाद आ गया 9, फिर 10, फिर 12, इनके बीच में 12 आया, 13 के बाद आता है 14, फिर 15, फिर 16, 16 के बाद 17 नहीं आता, 18 और 19 नहीं आता। 20 से लेस देन बताने हैं तो हमारे 20 तक ये हो गए नंबर प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर कर चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इस तरीके से 20 से लेस देन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। हमने यहाँ प्राइम नंबर्स लिखे ही हुए हैं, ये होता है हमारा 11 है। तो हमारे 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 10 तक 2 3 5 एंड 7। उन्होंने पूछा है सबसे ग्रेटेस्ट बताओ, तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या हो गया 7। तो हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो गया 1 से 10 के बीच में 7। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। अब हमको पता है कि 2 के अलावा हमारे सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं जिनको हम सम करके ऐड करके देख सकते हैं। हमने 2 से नहीं स्टार्ट किया, मैंने 3 से स्टार्ट किया क्योंकि इन्होंने 2 ऑड प्राइम नंबर्स कहे थे। तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा। तो 2 के बाद से 3 से लेके मैंने कुछ ऑड प्राइम नंबर्स लिखे हैं, फिर उसको हमने इन्होंने बोला है कि उनमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करने पर ये नंबर्स आ जाएं। तो हम लोग ट्राई करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। 44 हमारा किसको ऐड करने पे आता है? 44 से लेस देन हमारा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 41 हमारा प्राइम नंबर होता है। अगर हम 41 में नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ऐड करें, 41 में कितना ऐड करेंगे? 44 आ जाएगा। 3 ऐड करने पे 44 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 41 प्लस 3, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा आंसर 44 आएगा। जरूरी नहीं है कि आपका भी यही सेम आंसर है, आप कोई और पेयर भी बना सकते हो जिससे आपका 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने पे हमारा ये वाला आंसर आ जाए। तो ये सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट वाला क्या है? 36। अब 36 हम लोग देखेंगे। 36 से पहले हमारा ऑड नंबर क्या आता है? हमारा आता है 36 से पहले 31। अब 31 में अगर हम क्या ऐड करें? 31 में हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 36। तो 31 भी हमारा ऑड प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा ऑड प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारा निकल आया आंसर। हम 31 प्लस 5 लिख देंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 36। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारा 24 है। 24 को अगर हम देखें, 24 का पेयर बनाए, 24 से जस्ट पहले हमारे प्राइम नंबर कौन सा आता है? 19। क्योंकि 23 तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो 19 लिया हमने। 19 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 24 आ जाए? अगर 19 में हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। तो 19 और 5 को ऐड करके देखते हैं। 19 प्लस 5, तो ये हमारा कितना आ गया? 24। तो इस तरीके से हम सिंपली इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। कुछ प्राइम नंबर्स को लिख के आप उनको ऐड करके चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट वाला कौन सा है? हमारा 18। इस 18 का आंसर आप लोग खुद मुझे इसमें से ढूंढ के करके बताओगे और मुझे कमेंट में जरूर आप लोग आंसर लिख के दोगे कि इसका आंसर कौन से 2 नंबर और कितने पेयर बन सकते हैं जिसको ऑड इवन ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने से हमारा आंसर 18 है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना। और आज तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज कवर किया और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।